नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी आइडिया चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए एक बहुत ही बेहद ज़रूरी जानकारी लेकर मैं आई हूं, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो कि कई पेंशन उनको मिलता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, या जो रिटायर्ड कर्मी है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उनको भी पेंशन मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेंशन रुक जाती है, आने में देरी हो जाती है, तो उनके लिए उनको क्या करना है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सीनियर सिटीजन खाता धारकों को पता नहीं होता है और वो काम नहीं करते हैं, जिससे उनका पेंशन रुक जाता है। तो आप एक 60 साल से अधिक उम्र वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन है, तो आपको ये 5 काम करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। आप एक सीनियर सिटीजन खाता धारक है या हमारे देश में करोड़ों सीनियर सिटीजन खाता धारक है, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आपके पेंशन में रुकावट होगा, आने में देरी होगी, क्योंकि एक वृद्ध आदमी को जो रिटायर्ड हो गए हैं या उनको सरकार के या केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा पेंशन मिलता है, तो उनके लिए वो बहुत अधिक है, उसी पर वो आश्रित रहते हैं। तो अगर वो रुक जाएगा या कुछ देरी हो जाएगा आने में, तो उनके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको मैं 5 काम ऐसे बताऊंगी जिनको आप करेंगे तो आपका पेंशन नहीं रुकेगा। जिस समय पर पेंशन आता है उसी समय पर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हमारे देश में जो करोड़ों सीनियर सिटीजन्स है उनको ये जानना जरूरी है। वो अपना ये 5 काम करके अपने पेंशन को सही समय पर प्राप्त कर लें। देखिए, भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह के पेंशन दिए जाते हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर राज्य में अलग अलग उसका राशि है, जिसको प्राप्त हर सीनियर सिटीजन करते हैं। तो सबसे पहले उनको पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे, सरकार को लगेगा कि इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से ये साबित होता है कि हाँ, अभी मैं जिंदा हूं और मुझे इस पेंशन की अभी जरूरत है, मैं अभी इस पेंशन को लूंगा। तो अक्सर जीवन प्रमाण पत्र नवंबर से दिसंबर महीने में जमा किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि कभी आपका देरी हो गया, इसलिए आपका पेंशन रुक सकता है। तो अभी भी समय है, आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर जमा कर दें, जिससे इस लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने से ये साबित रहेगा कि आप जो एक पेंशन धारक है, आप अभी जीवित है, आपके खाते में पेंशन जरूर मिलेगा। और साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई CSC सेंटर है तो वहां भी जाकर आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर से भी ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं और आप अपने पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है बैंक KYC। बैंक KYC कराना बहुत जरूरी है। KYC में आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सभी चीज अपडेट होते हैं। हो सकता है कि आपके दस्तावेज पुराने हो गए हैं, आपके मोबाइल नंबर बदल गए होंगे, जिससे आपको SMS नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस सभी चीजों को अपडेट करने के लिए आप KYC जरूर कराएं। अपने बैंक शाखा में जाकर भी KYC कराएं। अगर आप SBI खाता धारक है तो आप अपने घर से योनो बैंक ऐप जो है उसे भी कर सकते हैं। तो KYC कराने के बाद आपका जो भी पेंशन है आपके खाते में सुचारू रूप से आसानी से आ जाएगा। तीसरा है पेंशन का नवीनीकरण। पेंशन का नवीनीकरण भी कराना पड़ता है हर साल, जिसमें आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिससे
आपके पेंशन सुचारू रूप से आपके खाते में आ जाएंगे। ये 3 काम आपको जरूर करना है। इसके अलावा आपको बैंक को खाता को एक्टिव रखना है। आप अपने बैंक खाता को हमेशा एक्टिव रखें, जिससे आपके बैंक खाता इनएक्टिव ना हो, फ्रीज ना किया जा सके। उसके लिए आपको लगभग 24 महीने अगर आपका बैंक अकाउंट बंद रहता है, किसी तरह का उससे लेन देन नहीं होता है, एक्टिव नहीं रहता है, तो किसी भी बैंक के द्वारा उस खाता धारक के खाता को बंद कर दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप अपने बैंक खाते को सुचारू रूप से लेन देन करते रहें, एटीएम से पैसे निकालें या आप किसी भी तरह का छोटा छोटा ही ट्रांजैक्शन करते रहें, तो आपका बैंक खाता हमेशा एक्टिव रहेगा, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आपके खाते में पेंशन जरूर आएगा। 5वां सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि आप अपने बैंक खाते से आधार लिंक जरूर कराएं। आधार लिंक नहीं कराते हैं तब तक आपके बैंक खाते में किसी भी तरह का पेंशन है या पैसा है आने में परेशानी हो सकती है। तो आप अपने बैंक खाते से आधार पैन जरूर लिंक कराएं। इसको कराने के लिए आप अपने नजदीकी जो बैंक शाखा है उसमें जा सकते हैं या सीएससी सेंटर पर भी आप करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप ज्यादा देरी नहीं लगता है, आप अपने बैंक खाते में जाकर कुछ थोड़ा सा प्रोसेस होता है, आपका आधार का जो फोटो स्टेट कॉपी है उसको ले जा करके आप करा सकते हैं। थोड़ी देर में आपका आधार पैन लिंक आराम से हो जाएगा। तो ये सभी जो 5 काम है सभी पेंशन धारियों को, सीनियर सिटीजन को करना जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि आगे चल के आपके पेंशन आने में परेशानी हो। तो ये काम आप जल्द से जल्द जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप जरूर शेयर करें, ताकि जो भी सीनियर सिटीजन हमारे देश में है, जो करोड़ों है पेंशन प्राप्त करते हैं भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, तो उनको पेंशन आने में देरी ना हो। ये सभी काम करके आप उन सभी सीनियर सिटीजन को अपने खाते को एक्टिव रखें और सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहें, उनका पेंशन भी जल्द आ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।